नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, लगातार आप लोग मुझसे क्वायरीज कर रहे हैं, लगातार आप लोगों के क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को जो जानकारी चाहिए वो मैं आप लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। ऐसे ही कुछ सवाल लगातार मुझसे पूछे जा रहे थे, जिसमें एक सवाल है कि हमारे किसी साथी ने मुझसे पूछा है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित हैं, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है जबकि सीट खाली गई है। तो आपने जिसने भी मुझसे ये सवाल पूछा था, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने देखा कि वहाँ पर सीट खाली गई है तो आपने चिकित्सा चयन बोर्ड जाना चाहिए था और वहाँ उनसे ये सवाल पूछना चाहिए था कि आपने क्यों सिलेक्शन मेरा नहीं किया जबकि सीट बची हुई है। ये बहुत बड़ा सवाल है और अभी भी आपको जाना चाहिए। आप जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए और डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद आप उनसे पूछिए कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जो भी हैं आपके, उनका आश्रित हूँ और मैंने इस कैटेगरी में अप्लाई किया था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जबकि सीट खाली है। तो अगर वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्शन अगर वो करते हैं, कोई गलती अगर निकालते हैं, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई गलती नहीं है और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपको कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत छोटा मुद्दा है, लेकिन ये सवाल बहुत पहले आपने मुझसे पूछ लेना था। सिंपल सा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही लोगों को अवेयर करने का काम मैं कर रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि ऐसे लोग बाय मिस्टेक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या कोई गलती हो गई, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको देखना चाहिए किस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने कहा कि मैं जो है फ्रीडम फाइटर आश्रित हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है जबकि सीट जो है बची हुई है, तो आपका सिलेक्शन होगा, 200% होगा। बस आपको जाकर पहले ये पता करना है कोई कमी तो नहीं है, किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको वजह पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको बताएंगे तो सही चिकित्सा चयन बोर्ड वाले कि आपका सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये भी आप बताएं। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं किया, उनसे पूछिए, वो कुछ तो बताएंगे। अगर वो कोई भी कमी बताते हैं, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप उनसे रिटर्न में लीजिए। आपका अधिकार है, आपके भविष्य का सवाल है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछ रहे थे कि जो उत्तराखंड की लड़की है और उसकी शादी बाहर हो गई है, इस स्थिति में उसको अप्लाई करने दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, लड़कियों के लिए जो है, अगर अदर स्टेट की कोई लड़की है, उसकी शादी यहाँ हुई है तो यहाँ अप्लाई कर सकती है, और यहाँ की लड़की जिसकी शादी अदर स्टेट में हुई है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकती है। इसके लिए उनको कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो मूल निवास है, यहाँ का जो स्थायी निवास है, वो मान्य होगा। गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए फैसिलिटी गवर्नमेंट ने की हुई है। इसमें आप चाहे तो अपने जो भी तहसीलदार हैं या पटवारी हैं, आप उनसे भी पता कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है कि हाँ, उनका सिलेक्शन होना है, उनको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कितने साल में रिन्यू होता है, तो 3 साल में वो रिन्यू होता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी कहा कि हम जैसे उत्तरकाशी ओबीसी का क्षेत्र, जो भी क्षेत्र के आधार पर जो ओबीसी घोषित किया गया, वहाँ की कोई लड़की है, उसकी शादी अब ऐसी जगह हो गई है, सामान्य में हो गई है। सामान्य बोले तो है तो वो सामान्य ही, लेकिन उस क्षेत्र को ओबीसी किया है, तो अब उसकी शादी ऐसी जगह हो गई है जिस क्षेत्र को ओबीसी नहीं किया है। इस स्थिति में क्या वो सामान्य कहलाएंगे या ओबीसी? तो अगर वो लड़की है, ऑब्वियसली लड़की के साथ ही ऐसी कंडीशन आएगी तो वो ओबीसी के ही तहत आएंगे। उनको अपने मायके पक्ष का ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है।
इस चीज़ को फिर से समझ लें। जो लड़कियां पहले ओबीसी थी, कहने का मीन्स क्षेत्र के आधार पर ओबीसी, अब उनकी शादी ऐसी जगह हुई है जो क्षेत्र के आधार पर ओबीसी नहीं है, तो वो मायके पक्ष का ही अपना जो है ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, उसी से अप्लाई करेंगे और उनका सिलेक्शन होगा। अब एक बात और है, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर। तो साथियों, आर्थिक रूप से कमज़ोर की कंडीशन दूसरी है। यहाँ पर मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जिसकी शादी हो गई है क्या वो मायके पक्ष से ईडब्ल्यूएस बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता है। जब उसकी शादी हो गई है तो मायके पक्ष से ईडब्ल्यूएस कैसे बनाएगा? बहुत सारे लोगों ने बनाया है, ऐसा सुनने में आया है। जिन्होंने भी बनाया है गलत है, और ऐसे लोगों के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हैं, चाहे कोई भी हैं वो, ऐसे लोगों के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए। जिनका सिलेक्शन भी गलत तरीके से हुआ है उनको तुरंत बाहर किया जाना चाहिए, और इसके लिए कमेटी गठित होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दोबारा से डॉक्यूमेंट्स उनकी दोबारा से जांच होनी चाहिए, और जिसके ऊपर भी अगर कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जो है अच्छे से जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि वो शख्स जो 420 करके गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना के, ईडब्ल्यूएस बना के किसी और का हक खा रहा है, तो आप खुद सोचिए कितनी गलत बात है। एक ऐसा शख्स जो सही मायने में आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका हक ऐसे लोग खा जा रहे हैं जो पूरी तरह से सक्षम है। ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया एक तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रखा हुआ है, ऐसा रखा है कि बिल्कुल कोई भी बना सकता है। उसमें भी फिर उन लोगों का नहीं बन पा रहा है जो उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, उन लोगों का इजीली बन जा रहा है जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अगर कोई भी ऐसा शख्स आप लोगों के भी आसपास है तो उसकी कंप्लेंट संबंधित डीएम से करें, संबंधित सीएमओ से करें, स्वास्थ्य मंत्री जी से करें, और ऐसे लोगों की कंप्लेंट होनी भी चाहिए। जब तक ऐसे लोगों की कंप्लेंट नहीं होगी तब तक इसी तरीके से लोगों का हक छीनता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़े मुद्दे पर मैं आप लोगों के साथ और जो है कुछ टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे टॉपिक हो सकता है कुछ लोगों को उन टॉपिक से दिक्कत हो और कुछ लोगों को उन टॉपिक से बहुत ज़्यादा खुशी हो। टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, बहुत सारे लोगों को उससे खुशी भी होगी, लेकिन टॉपिक जेन्युइन है और बहुत जल्द उन टॉपिक्स पर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उन टॉपिक्स को कि इन टॉपिक्स पर हमें बात करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। जेन्युइन बातें हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। साथियों, आज का मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि किसी के साथ अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होना था, नहीं हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना भी लीगल एडवाइस होगी मैं करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। अभी फ़िलहाल जो मेरे साथी हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं फ्रीडम फाइटर आश्रित हूं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जबकि सीट वैकेंट है, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप तुरंत अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जाएं और उनसे कारण पूछें कि किस वजह से आपको सेलेक्ट नहीं किया जबकि सीट वैकेंट है। जब सीट वैकेंट है तो आपको सेलेक्ट ना करने की वजह वो बताएंगे। अगर आपको लगता है वजह वाजिब है तो सही, अगर आपको नहीं लगता है कि वजह वाजिब नहीं है, मुझे बिना वजह ही जो है बाहर कर दिया गया है, तो आपके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। आप कोर्ट में जाकर अपनी फरियाद रख सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट से आप जो है न्याय ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि न्याय नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है सब कुछ सही हुआ है, सही तरीके से जो है मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो उन्होंने एक वाजिब वजह दी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं वीडियो बनाकर आप लोगों तक वो जानकारी शेयर करूँगा। धन्यवाद।